अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग केमिस्ट्रीज लेक्चर, एंड केमिस्ट्री में जो हमारे पास चैप्टर है इट्स कॉल्ड एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम को इतना डिटेल से पढ़ा है, उसके बाद ये चैप्टर बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। सी हमारे पास SLO 10.1.1 है, एग्जाम्पलीफाई अर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस। अर्हीनियस बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उसकी थ्योरी को पढ़ने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एसिड्स और बेसिस का थोड़ा सा आइडिया हो। मुझे ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग एसिड क्या है, व्हाट इज एसिड? यस अनमोल? नील कह रहे हैं विच हैव लो पीएच। ओके अनमोल? सेम एज नील। और कोई? पीएच लेस देन 7। गुड शामिर। चलो अब मैं बताती हूँ। सी पहली बात, हाईली रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ। यस नील, ये वाली बात भी सही है आपकी। अब देखो मैं बताती हूँ कि एसिड किसे कहते हैं और बेसिस किसे कहते हैं। थोड़ी जनरल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जनरल डेफिनेशन से। बेटा ऐसी चीजें जो टेस्ट में सार होती है यानी कि खट्टी होती हैं, उनमें एसिड होता है। फॉर एग्जाम्पल लेमन हो गया, विनेगर हो गया। आपको पता है कि लेमन के अंदर भी एसिड होता है और विनेगर विनेगर के अंदर भी एसिड होता है, एसिडिक एसिड एंड एथेनोइक एसिड। तो कोई भी चीज जो खट्टी हो उसमें एसिड होता है। सेकंड, अगर हम केमिकल डेफिनेशन की बात करें तो एसिड्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इस पॉइंट को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले, तो इसलिए इसको फिलहाल छोड़ते हैं। थर्डली, एक लिटमस पेपर होता है। तो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, अगर आप एसिड में उस पेपर को डालते हो तो याद रखिएगा लिटमस पेपर रेड हो जाता है। ये आपने 6-7 क्लास में जो है ना इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। 3 पॉइंट्स, ऐसी चीजें जो खट्टी होती हैं वो उनमें एसिड होता है। एसिड्स केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं, और एसिड्स ब्लू कलर की लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। और जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने कहा कि एसिड्स की जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है, लेस लेस देन 7। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सेट्रिक एसिड, ये तीनों हमारे पास एग्जाम्पल हैं एसिड की। एक सवाल कर रही हूं मैं आप लोगों से, मुझे इस सवाल का जो जवाब देगा ना वो जीनियस से भी जीनियस से भी जीनियस से भी जीनियस बच्चा होगा। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, आप बस मुझे ये बता दो कि ये किस एसिड का फॉर्मूला है। सो द फॉर्मूला इज CH3COOH। बस ये बता दो कि ये कौन से एसिड का फॉर्मूला है। एसिटिक एसिड। यस शामिर? एसिटिक एसिड। शाबाश, दिस इज एसिडिक एसिड। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं एसिड की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बेस, तो बेटा बेस एसिड्स के अपोजिट कर लो। एसिड्स का टेस्ट, यस नील यू आर राइट। तो एसिड्स का जो टेस्ट है हमारे पास वो खट्टा होता है, लेकिन जो बेसिस होती है इनका टेस्ट हमारे पास बिटर होता है। बिटर का मतलब क्या होता है, किसी को पता है व्हाट डज मीन बाय बिटर? कड़वा। कड़वा, एग्जैक्टली exactly। और इसके अलावा ये स्लिपरी होते हैं। देखो जैसे सोप है, हमारे पास सोप है, डिटर्जेंट है, इन सब में हमारे पास बेसिस होती है, अल्कली होती है, बेस होती है। और ये जो है ना हमारे पास स्लिपरी होती है, ठीक है। और जैसे कि हमने कहा कि एसिड
हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है। याद रखिएगा जो बेस है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है और OH आयन को डोनेट करती है। नीलन शामिल, फोकस ओवर हियर। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि जो एसिड है वो लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। याद रखिएगा जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। एसिड्स की जो पीएच थी वो 7 से कम थी, बेसिस की जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होती है। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। मुझे बताओ कि थोड़ा थोड़ा जनरल आइडिया होगा कि एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। यस टीचर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? फिर हम आरएनएस की थ्योरी पढ़ेंगे। जी मिस। यस, पूछे। क्या पूछ रहे थे, किसने कहा था? कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलें। ओके, अब ये हमारे पास साइंटिस्ट हैं जी मिस। जिनका नाम था अर्हेनियस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले एसिड्स और बेसिस के बारे में एक थ्योरी दी थी जो आज तक थ्योरी ही है। और आपको पता है जो चीज थ्योरी रह जाती है इसका मतलब कि उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। अब अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट, याद रखिएगा ईयर था हमारे पास 1787। अर्हेनियस ने कहा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है। एक्वस सॉल्यूशन, पहले मैं आपको बता दूं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कोई भी लिक्विड वाला सॉल्यूशन, जैसे पानी है। तो एसिड, अर्हेनियस ने कहा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तो उस एक्वस सॉल्यूशन में वो हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। जनरली ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इक्वेशन है HA। अब देखो H कोई भी एलिमेंट, H फॉर एग्जांपल H हमारे पास हाइड्रोजन आयन है और A हमारे पास कोई भी एलिमेंट है। आगे डिस्कस करते हैं इसको इक्वेशंस के साथ। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये दो चीजों में टूट जाएगा, एलिमेंट अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा। अर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो था जो पानी में हाइड्रोजन आयन डोनेट करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन एसिड्स हैं। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। देखो ये कुछ कुछ एसिड्स के फॉर्मूले आप लोग याद कर लो। एंड CH3COOH मीन्स एसिडिक एसिड। तो ये हमारे पास ऐसे एसिड्स हैं जिनको हम अगर डिसॉल्व करें एक्वस सॉल्यूशन में तो ये हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास HCl है। जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया तो ये दो चीजों में डिसोसिएट हो जाता है। बेटा डिसोसिएट का मतलब टूट जाना। पहला हाइड्रोजन आयन, सेकंड क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसकी तो बात छोड़ दो, हाइड्रोजन आयन की हम बात करेंगे। तो HCl ने हाइड्रोजन आयन दिया इन एक्वस सॉल्यूशन तो मींस ये एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। और सेकेंडली हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, सेम टू सेम। जब आप नाइट्रिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हो तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता था और NO3 मींस नाइट्रेट अलग हो जाता था। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन हमें मिल रहा है, इट मींस कि नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है। थर्डली हमारे पास एसिडिक एसिड की भी सेम एग्जांपल, बिल्कुल सेम। ये हमारे पास अलग हो गया एसीटेट और हाइड्रोजन आयन अलग हो गया। तो इट मींस जो भी हाइड्रोजन को डोनेट करे, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करे, वो हमारे पास एसिड कहलाता है। ये वाली थ्योरी कंप्लीट क्लियर है आप लोगों को कि एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस? मिस हमने एक जी सवाल टीचर। किया है हर हर हाइड्रोजन ही अपने आयन डिसोसिएट करेगा, मतलब मैं समझी नहीं, हर बार कहना चाह रहे हो आप? जी जी मिस हर बार। देखो जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं ना उनमें दो चार्जेस होते हैं, हमने पढ़ा था। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक एंड होता है पॉजिटिव एंड, एक होता है नेगेटिव एंड। और जब भी कंपाउंड टूटता है तो वो अपने पॉजिटिव एंड अलग कर देता है और नेगेटिव एंड अलग कर देता है। अब इन तीनों एसिड्स में जो पॉजिटिव एंड था वो हाइड्रोजन आयन ही था और नेगेटिव एंड हमारे पास ये तीनों थे। तो इसकी कुछ मिस्टेक्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी में हाइड्रोजन आयन दे रहा है ना, इट मीन्स कि वो एसिड है। ठीक है, वैसे ये आगे जाके गलत साबित होगा, हम पढ़ते हैं इसको भी। आगे चले। पढ़ ही क्यों रहे हैं मिस? रीजन है ना नील, पेपर में आपसे सवाल आ जाएगा कि आइडिया। बताओ आर्हेनियस की थ्योरी में गलती क्या थी, तो आप क्या बताओगे? तो अब हम बात करते हैं बेस की, कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस कौन सी होती है। सी आर्हेनियस कहता है कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन। बेटा हाइड्रो ऑक्साइड आयन का मतलब OH आयन, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, OH नेगेटिव आयन। तो बेस वो है जो एक्वस सॉल्यूशन में जाके ये वाला आयन आपको प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल एक जनरल इक्वेशन है BOH। तो जैसे ही इसको पानी में डिसॉल्व किया तो ये B पॉजिटिव एंड था, ये अलग हो गया, और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव एंड था, ये अलग हो गया।
तो मतलब इस सब्सटेंस ने हमें पानी में जाकर ये वाला आयन प्रोवाइड किया है, इट मीन्स कि ये बेस है। अब अगर हम कुछ जनरल इक्वेशन को छोड़कर एक प्रॉपर रिएक्शन को देखें, तो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हो तो सोडियम अलग हो जाता है और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने पानी में डिसॉल्व होकर OH आयन प्रोवाइड किया है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी दिस इज अ बेस। अगर हम इस सारी चीज को सम अप करें तो क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर एंड बेसिस गिव OH आयन इन वाटर। क्लियर? जी टीचर। जी यहाँ मिस। पर एसिड्स की एग्जांपल लिखी हुई है और यहाँ पर बेसिस की एग्जांपल लिखी हुई है। ओके, नील रीड आउट द एसिड्स पार्ट्स। कौन कौन से एसिड्स मेंशन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। एग्जैक्टली exactly. और बेसिस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, लिमिटेशन पर जाने से पहले मैं खुद ही आपको एक बात बता देती हूँ। अगर आप नोट करो, अर्हेनियस ने जितनी भी एसिड्स की बात की उन सब में हाइड्रोजन आयन है, सब में H है, सब में H है। और जितनी भी बेसिस की बात की सब में OH है। लेकिन हमारे पास कुछ एसिड्स बेटा ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता बट फिर भी वो एसिड होते हैं। और कुछ बेसिस ऐसी भी होती हैं जिनमें OH आयन नहीं होता लेकिन फिर भी वो बेसिस होती हैं। तो यही इसी गलती की वजह से आर्हेनियस की थ्योरी आज तक थ्योरी ही है। रीजन क्या है? कुछ मिस्टेक्स कर दी थी इसने। लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। शुड वी स्टार्ट द लिमिटेशंस? यस। जी मिस। ओके, वन सेकेंड। तो पहले लिमिटेशन के आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड और बेस का कंसेप्ट उसने दिया था वो एक्वस मीडियम में दिया था, यानी कि लिक्विड वाटरी मीडियम में दिया था। तो इसके मुताबिक आर्हेनियस की थ्योरी सिर्फ तभी काम करेगी जब पानी में रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन एसिड्स एंड बेसिस इनटू नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो अगर आर्हेनियस की कंसेप्ट की बात करें तो इसमें हमें सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन तक लिमिट कर दिया था। यानी कि कुछ एसिड्स और बेस तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में भी तो काम करते हैं ना, तो इसने उनके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन थी। अगर हम सेकंड लिमिटेशन की बात करें तो इसने कहा कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन दे वो एसिड, जो OH आयन दे वो बेस। तो मतलब इट डिफाइंस एसिड्स एंड बेसिस एज कंपाउंड विद हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। लेकिन ये ऐसे सब्सटेंस को डिस्क्राइब ही नहीं कर पाया जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते फिर भी वो एसिड होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ एसिड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज एसिड, जबकि इसमें तो कोई हाइड्रोजन आयन नहीं है। तो आर्हेनियस के कंसेप्ट के मुताबिक आप कैसे बताओगे इसमें तो हाइड्रोजन आयन डोनेट ही नहीं हो रहा, फिर ये कैसे एसिड हुआ? और अगर हम NH3 की बात करें, मींस अमोनिया, तो अमोनिया हैव द बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये एक बेस है। अब आप देखो, क्या NH3 के अंदर आपको OH आयन नजर आ रहा है? नो मिस। तो नो। जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या ये हमें OH आयन देगी? सो आंसर विल बी नो। जब OH आयन नहीं दे रही तो हम अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एसिड और ये बेस है? तो सेकंड मिस्टेक इसकी ये थी। और थर्ड अगर हम बात करें ओवरऑल तो ये था कि इसकी इस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ही हमारे पास आज तक ये एसिड बेस थ्योरी रह गई है, कोई लॉ नहीं बन पाया। ठीक है, बिकॉज पहला कि ये एक्वस मीडियम पर लिमिटेड था, और सेकंड कि ये हाइड्रोजन आयन और OH आयन तक ही बता सका, ऐसे कंपाउंड्स के नेचर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया जिनमें ये दोनों चीजें नहीं होती। अब मुझे बताओ कि आपको अर्हेनियस कंसेप्ट और उसकी लिमिटेशन सब कुछ क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। मिस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई कि ये एसिड यहाँ पे बेस कैसे हैं। ये हमारे पास इनके मुताबिक इन्होंने नहीं बताया था, लेकिन फिर आगे हम जो सेकंड वाली थ्योरी पढ़ेंगे ना, लेविस थ्योरी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम इनको कैसे बताएंगे कि ये एसिड और ये बेस है। और कोई क्वेश्चन? ईमान, क्या नहीं समझ आया आपको? ओके, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है? सो क्लास टेल मी, आर्हेनियस ने कौन से ईयर में हमें एसिड और बेस की थ्योरी का कंसेप्ट दिया था? इन विच ईयर? 8। 18 1787? अच्छा ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड वो सब्सटेंस है, ठीक है, जो पानी में डिसॉल्व होकर कौन सा आयन देगा? H+। H+ आयन देगा। और बेस वो है जो पानी में डिसॉल्व होकर कौन सा आयन देगी? OH OH माइनस। नेगेटिव आयन। अच्छा, OH नेगेटिव आयन का नाम क्या बताया मैंने आपको? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन।
ठीक है, और ये मैंने एक क्वेश्चन समझाई आपको। तो ये वाला ईमान, यही वाला कंसेप्ट है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एच आइन देंगे वो एसिड है, जो ओ एच आइन देंगे वो बेस है। अगर लिमिटेशन की बात करें तो आर्हेनियस ने कहा कि जितने भी इसने पॉइंट्स बताए वो सब कुछ एक्वस मीडियम के बारे में थे। एक्वस मीडियम का मतलब होता है लाइक वाटर में डिजोल्व होते हैं ना जो चीजें, लिक्विड होता है तो उसे हम एक्वस मीडियम कहते हैं। कोई भी चीज पानी में डिजोल्व करे तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। देखो आर्हेनियस ने कहा कि ऐसी चीज जो पानी में डिजोल्व होकर आयन दे वो एसिड है, जो ओएच दे वो बेस है। लेकिन कुछ एसिड और बेसिस तो विदाउट एक्वस मीडियम भी काम करते हैं ना, लाजमी तो नहीं है कि हर एसिड पानी में ही काम करेगा। तो आर्हेनियस ने तो सिर्फ एक्वस मीडियम के बारे में बताया, नॉन एक्वस मीडियम के बारे में तो बताया ही नहीं। तो इसलिए ये पहली इसकी गलती थी। सेकंड गलती इसकी ये थी कि इसने हाइड्रोजन आयन और ओएच नेगेटिव आयन तक बात को महदूद कर दिया। जबकि हमारे पास कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जिनमें ना हाइड्रोजन आयन होता है, और कुछ ऐसी बेसिस भी होते हैं जिनमें ओएच आयन नहीं होता। तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो हम प्रूव कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये तो हाइड्रोजन आयन नहीं कंसिस्ट करता, तो हम कैसे बोलेंगे कि ये एसिड है। और NH3 के पास OH है ही नहीं, तो हम कैसे बोलेंगे कि ये बेस है। तो इन दो गलतियों की वजह से इसका जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ही रह गया, प्रूव नहीं हो पाया, लॉ नहीं बन पाया। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ जाए। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स, टेल मी द चैट बॉक्स। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एसिड की है? टेस्ट बिटर, शामिर कह रहे हैं बी, सानिया कह रही हैं सी, नील कह रहे हैं सी, अनमोल कह रही सी। तो देखो बेटा, आपको बस इस चीज से अंदाजा लगाना था। देखो अभी तक मैंने आपको हाइड्रोजन गैस वगैरह का कंसेप्ट बताया नहीं है। आपको ऐसे अंदाजा लगाना था कि जो बिटर होते हैं वो तो हमारे पास बेसिस होती हैं। एसिड तो कभी बिटर नहीं होता, वो तो सॉर होता है, खट्टा होता है। सेकंड जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। तो ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है ये भी बेस का है, तो ये भी नहीं हो सकता। स्लिपरी भी हमारे पास बेसिस होती हैं, एसिड स्लिपरी नहीं होते। तो बचा क्या? सी। सो द सी इज द करेक्ट आंसर, रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके पास ऐसा ऑप्शन था जिसमें आपको जो ऑप्शन नहीं है उनको साइड करके जो बचा है उसको चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory, an acid is a substance that, Shamir is saying C, Iman is saying A, Anmol is saying C, सानिया कह रही सी, नील कह रहे हैं सी। एक्सीलेंट। आर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो है जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। OH आयन को तो बेस डोनेट करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू Arrhenius थ्योरी, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट, अभी भी डिस्कस किया। शामिर कह रहे हैं सी, अनमोल कह रहे हैं सी, ईमान कह रहे हैं सी, सानिया कह रहे हैं सी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो सी, डोनेट्स OH आयन इन एक्वस मीडियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से वो कौन सा पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन बाय द Arrhenius थ्योरी। इनमें से वो कौन सी चीज है जो Arrhenius थ्योरी ने नहीं बताई थी? ये लिमिटेशन में से सवाल है। अनमोल कह रही हैं बी, नील कह रहे हैं बी, सानिया कह रही हैं बी, ईमान कह रही हैं बी, शामिर कह रहे हैं बी। एक्सीलेंट। एसिड बेस बिहेवियर इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, Arrhenius ने एक्वस मीडियम में तो बता दिया था लेकिन नॉन एक्वस में बता नहीं पाया। द लास्ट क्वेश्चन, Arrhenius थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिक बिहेवियर ऑफ, ये मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया था कि दो चीजें, बी कह रही, अनमोल कह रहे हैं बी, नील कह रहे हैं बी, ईमान कह रही हैं बी, सानिया कह रही हैं बी, शामिर कह रहे हैं बी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो बी। वेल डन बेटा। हमने कहा कि अमोनिया बेसिक प्रॉपर्टीज रखती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू Arrhenius कंसेप्ट इसमें तो OH है ही नहीं, फिर ये बेस कैसे? तो मतलब Arrhenius की थ्योरी इसका बेस बिहेवियर नहीं बता पाई थी। अब मुझे बताएं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर है? केमिस्ट्री के इस पूरे लेक्चर में कोई सवाल आपका? नो मिस। अनमोल को क्लियर है, शामिर को क्लियर है, कोई सवाल नहीं है? नो मिस।